होमज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कलमश्नासाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के और कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड एंड चैप्टर 25। तो हम लोग ये वर्ष नंबर 24 to 23 का तात्पर्य चल रहा है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर श्रीवास ठाकुर श्रीवास आंगन में जो उनके पुत्र का देहांत हुआ उसका उसके प्रसंग को वर्णन कर रहे हैं। तो फाइनली जब महाप्रभु को पता चला कि श्रीवास का पुत्र का देहांत हो गया था, पिछले रात को सुन रहे थे ना आप लोग ध्यान से। आप थोड़ा ऐसे बैठो तो उनको भी दे पाऊँ। थोड़ा सा बस साइड हो जाओ। हाँ बस बस नहीं, बस बस इतना ही। तो हाँ, आप बीचों बीच में रहेंगे त्रिमूर्ति। मेरा स्पॉटलाइट रहेगा ना, फोकस कर सकूंगा। तो फिर महाप्रभु को जब पता चला, महाप्रभु कब पता चला? जब रात्रि खत्म होने वाली थी, यानी लगभग 5 6 7 घंटे 5 6 घंटे कीर्तन हो गए। उसके बाद महाप्रभु बोले कि मुझे उतना सुख क्यों नहीं मिल रहा है, आनंद क्यों नहीं मिल रहा है, कुछ हुआ है लगता है यहाँ पे, अनहोनी हो गई। तो फिर श्रीवास ठाकुर बताते हैं कि अनहोनी कुछ नहीं हुई है, बस मेरा पुत्र जो है आपका दिव्य कीर्तन सुनते हुए चला गया। महाप्रभु ये सुने और महाप्रभु बोले तो आपने बताया क्यों नहीं पहले? तो सुभाष ठाकुर अपनी भावना को व्यक्त करते हैं कि आप मेरे पुत्र को खो जाने का जो भय है, पुत्र के प्रति जो फोमो है ना, पुत्र शोक, मिसिंग आउट, उससे ज्यादा बड़ा है। आपका संकीर्तन में विघ्न आएगा, आपको दुख होगा, वो मैं सहन नहीं कर पाता, उससे तो मेरा मृत्यु ही हो जाता। इसलिए मैंने पुत्र शोक को त्याग दिया, इसलिए मैंने बताया आपको। सो महाप्रभु जब ये सुने, महाप्रभु रोने लग गए। क्यों रोने लग गए? महाप्रभु रो रहे हैं इसलिए, सोच रहे हैं कि मने ये सब छड़िया जाई बापा रन विकल हया से कथा सुनिया भक्ति विनोद माने ते पाइल भया। महाप्रभु बोल रहे हैं कैसे मैं छोड़ के जा पाऊंगा सबको। हाँ। घोड़ा चांदे राज्ञा पे ग्रहवासी गण मृत सुते अंगने ते आने तत्क्षणा कलिमल हरि घोरा जिज्ञासे तखना श्रीवासे छाड़िया शिशु जाओ की कारण। तो फिर भगवान गौरचंद्र की आज्ञा पे सभी फैमिली वाले वो पुत्र को आंगन में लेके आ जाते हैं। कैसा पुत्र? डेड, जो मर चुका है। तो महाप्रभु जैसे पुत्र को देखे, बोले कि हे बालक, आप सुभाष ठाकुर को छोड़ के क्यों चले गए? ऐसा उसको पूछे। तो जैसे वो सुना, मृत शिशु मुखे जीव करे निवेदन लोक शिक्षा लागे प्रभु तब आचरण। तो मृत बालक के मुख से वो जो जीवात्मा है बोलना चालू कर दिया। बोला हे भगवान, आपके जो भी कार्य हैं वो सब सभी के शिक्षा हेतु होते हैं। हाँ, के भी ये शिक्षा के हेतु ही है।
तुमित परम तत्व अनंत अद्वया पराशक्ति तुम्हारा भिन्न तत्व नया सेई सेई पराशक्ति त्रिधा है प्रकाश तव इच्छा मत कराए तुम्हारा विलास You are the unlimited supreme absolute truth. The spiritual potency is not different from you. आप वो पराशक्ति हैं, परम तत्व हैं, अनंत हैं, अद्वय हैं और द स्पिरिचुअल पोटेंसी आध्यात्मिक शक्ति आपसे पूरी तरह से अभिन्न है। से ही पराशक्ति त्रिधा हैया प्रकाश तव इच्छा मत कराए तुम्हारा विलास। That spiritual potency manifests in three varieties and assists in your pastimes according to your will। वो जो आध्यात्मिक शक्ति है वो तीन वैरायटी में प्रकट होती है और आपके लीलाओं को आपकी इच्छा के अनुसार सहायक सहायता करती है। जिस शक्ति स्वरूप नित्य लीला प्रकाशिया तुम्हारे आनंद देन हलादनी हैया। योर स्पिरिचुअल पोटेंसी मैनिफेस्ट योर इटर्नल पास टाइम्स इन द फॉर्म ऑफ हलादनी। क्या कर शी गिव्स यू हैप्पीनेस। ये तत्व बोल रहा है बालक उठ के आप महाप्रभु को बता रहे सबके सामने बोल रहे हैं ज्ञान प्रकाशित कर रहे हैं कि आप वो पर तत्व है सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ यानी परम भगवान है आप। और आपकी तीन प्रकार की शक्तियां हैं और स्पेशली आपकी जो आध्यात्मिक शक्ति है चित शक्ति उसके प्रभाव से आप लीलाएं करते हैं और आपको आनंद उससे मिलता है। जीव शक्ति है तब चित किरण चाहे तटस्थ स्वभाव जीव गण प्रकटाए। लेकिन that spiritual potential in the form of the Jiva Shakti manifests the marginally situated living entities who are like spiritual sparks। वो जो आपकी चित शक्ति यानी आध्यात्मिक शक्ति वो एक रूप जीव शक्ति के रूप में लेती है। हम कौन है? जीव शक्ति। हम जीव है ना, जीवात्मा बोलते हैं। तो जीवात्मा क्या है? ये शिशु बता रहा है कि आपकी वो आध्यात्मिक शक्ति जिसके प्रभाव से आप अपनी लीलाएं करते हैं और जो आपको आनंद प्रदान करती है उसी शक्ति का जो जीवात्मा है वो एक स्पिरिचुअल स्पार्क एक कण है और तटस्थ है। तटस्थ तटस्थ में मार्जिनली सिचुएटेड। माया शक्ति हन करे प्रपंच सृजन बहिर्मुख जीवे ताहे कराए बंधन भक्ति विनोद बले अपराध फले बहिर्मुख है आची प्रपंच कबले पूर्ण चिदानंद तुम्ही तुम्हार चित कण आम्ही स्वभावता आम्ही तुझ्या दास परम स्वतंत्र तुम्ही तुझ परतंत्र आम्ही तुझ पद छाड़ी सर्वनाश। तो बता रहे हैं जो तीसरी शक्ति है आपकी उसको बहिरंगा शक्ति बोलते हैं। ये जो भौतिक जगत का सृजन करती है और यहाँ पे आपके जो बहिर्मुख जीव होते हैं जो आपसे बहिर्मुख हो जाते हैं वो आपको छोड़ करके यहाँ पे आ जाते हैं। और आपको छोड़ने के कारण उनको लगता है कि हम माया में माया शक्ति को आपकी माया शक्ति को एंजॉय कर लेंगे सुख भोग लेंगे और इस कारण से वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। दे अबंडन यू थिंकिंग दैट दे कैन एंजॉय इन दिस मटेरियल वर्ल्ड गेट हैप्पीनेस। तो इस अपराध के कारण अ, जो है as a result of this offense my offense says Bhakti Thakur लिख रहा है, I have rejected the service of the Lord and fallen in the clutches of material life। भौतिक जीवन के चंगुल में फंस गया और इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण आई हैव बिकम डिग्रेडेड बिकॉज ऑफ गिविंग अप योर लोटस फीट। तुया पद छाड़ी सर्वनाश। भगवान के चरण कमलों को छोड़ने से क्या होता है? सर्वनाश। सर्वनाश हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? हाँ। इसलिए माया सुख को प्राप्त करने के लिए भगवान को छोड़ के जो जाएगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। कोई बोलेगा नहीं प्रभु हम भगवान को नहीं छोड़ेंगे नहीं माया भी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं। दैट इज नॉट पॉसिबल। देयर इज ओनली वन ऑप्शन। हाँ, या तो कृष्णा या तो माया। जहाँ कृष्णा तहाँ नहीं माया अधिकार। मालूम? यहाँ पे कृष्ण वहां पे माया का अधिकार नहीं। और जहाँ अगर माया को पकड़ लिया तो कृष्ण को दूर करना पड़ेगा। कृष्ण अगर रहेंगे तो माया नहीं रह सकती। माया सुख हाँ, ये पॉसिबल नहीं है। कोई एक हाथ में बीड़ बैग हरे कृष्णा और एक हाथ में बॉटल नहीं ले सकते। हाँ, वो पॉसिबल नहीं।
एक को तो छोड़ना पड़ेगा, या तो बॉटल छोड़ दे या तो बीड बैग छोड़ दे। हाँ, माया छोड़। स्वतंत्र है जखन माया प्रति કઈનું મન સ્વસ્વભાવ છાડી લ અમાય પ્રપંચે માયાર બંધે પડીનું ક્રમ कर्मेर धंधे कर्म चक्रे हमारे फैलाए। तो भक्ति ठाकुर विनम्रता पूर्वक अपने आप को बद्ध जीव हमारी कंडीशन में रखते हुए बोल रहे हैं कि मैंने आपके चरण कमलों को छोड़ दिया, माया को गले लगा लिया। हाँ, और इसके कारण क्या हो गया? When I independently desired to enjoy Maya, I lost my constitutional nature। इस प्रकार से जब मैं स्वतंत्र होकर के माया को भोग करने के लिए आपको छोड़ के चला गया, तो मैं अपने वास्तविक स्थिति को भूल गया, और I then became bound by Maya within the material world and entangled in the network of karma। इस प्रकार से मैं अपने आप को माया के बंधन में फंसा लिया, और भौतिक जगत में कर्म के बंधन में जाल में फंसता चला गया, फंसता चला गया, फंसता चला गया। 84 लाख योनियां फिरे, नाना योनि फिरे। हाँ, नाना योनि फिरे, कदर्प भक्षण करे, यातना सहे, अनेकों अनेकों योनियों में निकल के क्या सोच के छोड़ के गया था कि सुख मिलेगा। हाँ, लेकिन क्या हो गया? सुख मिल गया। ये हमने गलती की थी ना, ये गलती को सुधार लेना चाहिए। माया को अब छोड़ देना चाहिए और कृष्ण को पकड़ लेना चाहिए। माया तब इच्छा मते बांधे मोर ये जगते, अदृष्ट निर्बंध लो करे, सेत निर्बंध मोरे आने श्रीवासेरा घरे, पुत्र रूपे मालनी जठरे। ये देखो शिशु क्या बोल रहा है सबके सामने, महाप्रभु भी है सामने, महाप्रभु ने प्रश्न पूछा तो बोलना चालू किया। और बाकी उसके माता पिता भी हैं, सब लोग भी। पिताजी कौन है? श्रीवास ठाकुर। और माता कौन है? मालिनी माता जी। तो बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू योर विल माया हैज बाउंड मी इन दिस वर्ल्ड विद द आयरन ऑफ चेन्स ऑफ फेट। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट फेट आई हैव टेकन बर्थ फ्रॉम द वomb ऑफ मालिनी एज ए सन इन द हाउस ऑफ श्रीवास। माया तव इच्छा मते। हाँ, क्योंकि मैंने स्वतंत्र रूप से माया को भोग करने का इच्छा रखा, आपको छोड़ दिया, तो फिर आपने माया को आदेश दे दिया कि ले लो, ये कैंडिडेट आपको मैं देता हूँ, ये कैंडिडेट को आप अच्छे से टेक केयर करो। तो माया फिर मेरे को अनेकों प्रकार से अलग अलग आयरन चेन ऑफ फेट, हमारे भाग्य की चेन से बांध करके मेरे को इस संसार में भेज दिया। और उसी उसी भाग्य के कारण मैं जो है अभी आया था मालिनी के गर्भ में, उनका पुत्र बन के श्रीवास ठाकुर के घर में आया, है ना। तो हमारे जीवन में हम किसी को माँ, किसी को पिता के रूप में प्राप्त करते हैं, फिर और भी ऐसे फ्रेंड्स लोग आ जाते हैं, भाई बंधु आ जाते हैं। ये सब किसके कारण? ये सब माया के द्वारा भेजे हुए एजेंट होते हैं, है ना। जब माँ बाप को भी माया का एजेंट बोला जा रहा है, तो फिर अन्य लोग किसके एजेंट होंगे? हाँ, अन्य लोग भी तो होंगे ना। नहीं नहीं प्रभु जी, बाकी सब माया के एजेंट हो सकते हैं। ये एक है जो, ये मेरी है, मेरा कनेक्शन है इसके साथ, कई जन्मों जन्मों का कनेक्शन। हाँ, जन्मों जन्मों का कनेक्शन है, माया जन्मों जन्मों से। हाँ, 7 जन्मों का। तो ये सब भ्रम में नहीं पड़ने का, ठीक है, पहले से आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि जब ऐसा आएगा, अभी आप कॉलेज जाने स्टार्ट कर दिए ना, हाँ, तो ये सब आएगा, तो कोई सामने से आ जाए और देख के जब ऐसा फीलिंग आए ना कि ये माया का एजेंट नहीं है, ये तो मेरा लव है, आई गॉट माई लव, मैं अपना प्रेम प्राप्त कर लिया, तो ये सब में फंसने का नहीं, समझ जाने का। क्या समझने का? ये सब माया के अलग अलग एजेंट है, ठीक है, क्लियर कर आपको बोल रहा हूँ, फंसना नहीं। लेकिन मेरे को लगता नहीं कुछ फायदा होगा क्या, फायदा होगा क्या ये सब बताने का? जैसे वो एक पक्षी था ना, पक्षी, उसने सभी पक्षियों को शिक्षा दिया कि देखो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, रटा भी दिया, लेके चला जाएगा। तो क्या हुआ? लेकिन वो लोग ये माला भी ले लिए और ये जब भी करना चालू कर दिए, एक एक दाने, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। माला जब भी कर रहे थे, जैसे हम लोग भी करते हैं ना, जब हरे कृष्ण केवल कृष्ण कृष्ण, केवल कृष्ण 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 को ही लेना है, माया नहीं, माया नहीं, माया नहीं। हाँ, लेकिन जब शिकारी सामने से आया, जाल बिछाया, दाना डाल दिया, जैसे दाना डाला तो वो लोग खुश हो गए। माला जब करते करते पहुंच गया, दाना को पकड़ लिए, खाना चालू कर दिए, और शिकारी समेट के ले जा रहा है टांग के। पीछे से सब लोग अपना अपना माला लेके गा रहे हैं, शिकारी आएगा,
जाल बिछाएगा, फंस गए, रो रहे हैं, दाना डालेगा, फंसना नहीं, फंस गए। ऐसे ही है प्रभु, माला लेकर के आते हैं, मंदिर में आते हैं, हरे कृष्ण जप करते हैं, सामने से माया शिकार लेके आ जाती है, फंस जाते हैं, हम माला जप करते रहते हैं। इल्यूजन इतना स्ट्रांग है, फंसने के बाद भी सोचते हैं फंसे नहीं। ये सब में नहीं फंसेगा, ठीक है, ध्यान रहे, याद रखोगे ना ये चीज। से निर्बंध पुनराय मोरे बेलाए जाए, अमिता ठाकिते नारी आर, तव इच्छा सुप्रबल मोर इच्छा सुदुर्बल, अमि जीव अकिंचन छार, ये भाव रखना जरूरी है, तब व्यक्ति माया में नहीं फंसेगा। भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं, अगेन बाय दैट सेम फेट आई एम लिविंग। अभी उसी फेट, फेट मतलब समझे, भाग्य के कारण। तो भाग्य के वश में कुछ लोग आए मेरे संसार में साथ में, कुछ माँ बने, बाप बने, कुछ अन्य अन्य सगे संबंधी साथी सब बन जाते हैं, और उसी भाग्य के कारण क्या हुआ, कुछ समय में छोड़ के जाना पड़ रहा है, तभी जा रहे हैं। और जब छोड़ के जाते हैं तो दुख होता है, तो पकड़ना ही क्यों, छोड़ के तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, इस प्रकार के ऐसे इल्यूजन में नहीं फंसना चाहिए। क्योंकि कोई भी, आप किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति आसक्ति रखोगे, आप सोच सकते हो कि इसको तो मैं हमेशा, ये मेरा जीवन का साथ है, हमेशा साथ में रहेंगे, अल्टीमेटली मृत्यु में तो छोड़ना ही है। ये मृत्यु के पहले भी जैसे समय आएगा छूट जाएगा, निर्धारित रहता है कर्म कर का, आपके भाग्य के अनुसार कि कोई आपके जीवन में कोई वस्तु व्यक्ति पोजीशन जो भी है आएगा, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, जब उसका समय आएगा तो किसी न किसी माध्यम से वो आपसे दूर हो जाएगा, और जब दूर होगा तो फिर दुख होगा, है ना। तो इसलिए क्यों फंसना, है ना। आप लोग भाग्यशाली हैं, 2 दिन में ही दूर हो गया, 2 दिन ही हुआ था ना बस, 2 दिन ही हुआ था ना। 2 दिन में ही दूर कर दिया तो कम कष्ट हुआ। सोच, और कितना अगर बड़ा ज्यादा हो जाता तो कितना कष्ट होता। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, पकड़ने का ही नहीं फ्यूचर में, ऐसे माया के एजेंट को पकड़ने का ही, तो कष्ट भी नहीं होगा, फर्स्ट मस्त रहेंगे, बिंदास रहेंगे। इसलिए बोलते हैं ना, कृष्णदास बिंदास, मायादास बोलो सदा उदास, है ना। कृष्णदास बिंदास, मायादास सदा उदास। ठीक। तो बोल रहे हैं, योर विल इज मोस्ट पावरफुल, अगेन बाय दैट सेम फेट आई एम लिविंग, आई कैनॉट स्टे एनी लॉन्गर। उसी भाग्य के कारण अब मैं, मेरा समय हो गया तो मुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है। आपका जो इच्छा है वही सबसे पावरफुल है, वाइल माई विल इज मोस्ट वीक। हमारी जो इच्छाएं होती है, हम तो सोचते तो बहुत है, प्लानिंग करते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, पूरा जीवन भर की प्लानिंग कर लेते हैं। हाँ, करते हैं ना, डे ड्रीमिंग करके बैठ जाते हैं कि मैं ये करूंगा, इसकी पढ़ाई करूंगा, फिर ये सफलता प्राप्त करूंगा, फिर ये करूंगा, वो करूंगा। भक्त लोग भी कर लेते हैं सब प्लान अलग अलग। हाँ, या किसी व्यक्ति से अटैच हो गए तो हम इसके साथ रहेंगे, पूरा जीवन यापन करेंगे। हाँ, तो हमारा जो इच्छा है वो क्या है, मोस्ट वीक, बहुत कमजोर है। भाग्य की इच्छा जो है प्रबल है, भगवान की इच्छा। जब समय आ जाएगा तो सेपरेट कर दिया जाएगा। हम लोग कीड़े मकोड़े की तरह हैं भाग्य के हाथ में। हाँ, ऐसे कुछ कीड़े मकोड़े हैं, आपस में साथ साथ रहते हैं, जाते हैं। और आप चाहो तो एक कीड़े को उठा करके यहाँ विंडो के पीछे फेंक सकते हो ना, वो क्या कर लेगा, उसके पास कोई शक्ति है, ताकत है, कुछ पता भी नहीं चलेगा मैं कौन सी दुनिया में चला गया, और मेरी कहाँ है, जो उठता रहेगा। समझ रहे हैं ना। इसलिए ये सब चक्कर में नहीं पड़ने का। तव इच्छा सुप्रबला मोर इच्छा सुदुर्बला, अमी जीव अकिंचन छार। आई एम पुअर इनसिग्निफिकेंट लिविंग एंटिटी। जो भक्त इसको स्वीकार कर लेगा कि मैं बहुत दुर्बल हूँ, इनसिग्निफिकेंट हूँ, भगवान की इच्छा प्रबल है, इसलिए भगवान को समर्पण कर देना चाहिए, बाकी सारी इच्छाएं को त्याग देना चाहिए। यथाय पठाओ तुम अवश्य जाइबामी, कारके पुत्र पति पिता जड़ेर संबंध सबा, ताहा नाही सत्य लबा, मी जीवेर नित्य पाला पालयिता। आई मस्ट गो, आई मस्ट गो वेर एवर यू सेंड मी। आप जहाँ पे भी भेजें मुझे उधर जाना चाहिए, जाना ही पड़ेगा। आई मस्ट गो मीन्स जाना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। ऑप्शन नहीं है किसी के पास, ऑप्शन नहीं है। हु इज एनी सन, कौन किसका पुत्र है, पति है या पिता है। These are all material relationships with no tinge of truth to them. You are the eternal maintainer of the living entities. केवल आप ही एकमात्र पालयिता तो हैं, जीव के पालक हैं। समझोगे वियोगे जिन्हें सुख दुख मने गणी,
तव पदे छाड़े न आश्रया मायार गर्दभ है माजे न संसार लाए भक्ति विनोदे रसे भया. One who gives up the shelter of your lotus feet and considers meeting and separation as the causes of happiness and distress becomes an ass in the hands of Maya. समझ रहे? And merges in the ocean of material existence. All this frightens Bhakti Vinod. आप लोग को फ्राइटन करता है, भयभीत करता है, समझिए इसका क्या मतलब. बोल रहे हैं इस संसार में जो बद्ध जीवात्मा होते हैं ना, जो गधे की जैसे होते हैं, गर्दभ बिकम्स एन एस इन द हैंड्स ऑफ माया, के हाथ में जो गधे बन जाते हैं, वो लोग सोचते हैं कि अरे ये इससे मेरा मुलाकात हो जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा या मिल जाएगी तो मैं खुश सुख हो जाऊंगा, खुशी हो जाऊंगा, या ये मेरे से छूट जाएगा, छूट जाएगी, चली जाएगी या चला जाएगा तो मैं दुखा हो जाऊंगा, दुख हो जाऊंगा, दुखी हो जाऊंगा. हाँ. तो इस प्रकार की जो भावना इल्यूजन रखता है, वो निश्चित रूप में माया के हाथ में क्या है, गधा है. और ऐसा व्यक्ति भौतिक संसार के सागर में डूब जाता है. और ये सब भक्तिनाथ ठाकुर बोले ये सब मुझे बहुत भयभीत करता है, इसलिए ये सब कुछ चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे दूर रहना है. हाँ. आप लोगों को भयभीत करता है कि नहीं करता? देख के लगता नहीं है ऐसा शक्ल, नहीं करता ना. एक्सपीरियंस करना चाहेंगे फिर भयभीत होंगे. मत एक्सपीरियंस करो. हाँ. मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मतलब खुद के जीवन में नहीं, कई लोगों के एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ. इसलिए बहुत ही आपको क्या बोलते हैं, प्योर एडवाइस दे रहा हूँ. हाँ. अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ. रिश्तों को ही पकड़ के रखो और किसी को भी मत पकड़ो. बांधिलो माया जे दिन हते अविद्या मोह डोरे. क्या ध्यान नहीं लग रहा क्या? अनेक जन्म लभिनु आमी फिरिनु माया घोरे. हाँ, लाओ मुझे दो. ये सब डिस्ट्रैक्शन क्यों रखते हो? ध्यान से सुनो. From the day Maya bound me with the ropes of ignorance and illusion, I have taken many births and wandered under the control of Maya. जिस दिन से माया ने मुझे पकड़ के बांध दिया, तब से विद द रोप्स ऑफ इग्नोरेंस एंड इल्यूजन. माया ने कैसे हमको बांधा मालूम है? बांधने के लिए तो रस्सी चाहिए ना. कैसी रस्सी से बांधा? इल्यूजन, भ्रम, मोह, मोह रूपी रस्सी. और इग्नोरेंस, अज्ञानता. तो अज्ञानता क्या है? कि हम कृष्ण के हैं, ये अज्ञानता है. और इल्यूजन क्या है? कि हम किसी और के हैं, कोई और हमारा है. इसको इल्यूजन बोलते हैं. समझ पा रहे हैं? हम कृष्ण के हैं, कृष्ण हमारे हैं. दिस इज इग्नोरेंस, ये अज्ञानता है, ये एक रस्सी है. और दूसरा कि हम किसी और के हैं और कोई हमारा है, इसको बोलते हैं दूसरी रस्सी. तो दो रस्सी से बांध. हाँ, ये अज्ञानता है ना, ये मानता नहीं ना कोई, हमको पता भी नहीं था और मानता भी नहीं है. तो इसका इग्नोरेंस हो गया, ये मालूम नहीं है ना, वो फील नहीं होता है. लेकिन किसी और को इस संसार में मिलता है, देखता है तो फील होता है, अरे ये मेरा है, मेरी है, और ये मैं इसका हूँ, इसकी हूँ. हाँ. जैसे कभी कभी, हाँ, ये चीज मानता है ना, तो इसको इल्यूजन. तो जो इल्यूजन है उसको सत्य मानता है, और जो सत्य है उसको नहीं मानता है. किसी को बोलते हैं जो सत्य है नहीं जानता है, उसको इग्नोरेंस बोलते हैं. और जो असत्य है उसको मानता है, वो इल्यूजन हो जाती है. दो रस्सी से माया अच्छे से बांध के रखती है. फ्रॉम द डे माया बाउंड मी विद द रोप्स ऑफ इग्नोरेंस एंड इल्यूजन. जिस दिन से माया ने मुझे इस अज्ञानता रूपी और मोह, भ्रम रूपी रस्सी से बांध दिए, I have taken many births and wandered under the control of Maya. तब से मैं अनेकों अनेकों जन्म ले रहा हूँ और उसके कंट्रोल में भ्रमण कर रहा हूँ. तो क्या हम ये फिर से चाहते हैं कि ये जीवन में ऐसे ही दो रस्सी में बंधे रहें और वापस से जन्म ले लें? हाँ. है ना. तो फिर इससे बाहर निकल जाना चाहिए. हाँ, इल्यूजन, इल्यूजन इतना स्ट्रांग है. हाँ. ये लोग अलग अलग चीज को लक्ष्य बनाते हैं. उस समय जब मिलता है तो बोलता है यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा जीवन है. आई गॉट माई लाइफ, मुझे अपना जीवन मिल गया, ऐसे ऐसे बोलते हैं. कोई वस्तु या कोई व्यक्ति है या कोई पोजीशन है, पद है, उसको मिल जाता है. लेकिन कुछ ही दिन में या कुछ महीने या कुछ साल में चेंज हो जाता है. जो पहले आपका प्राण था, हाँ, और वो प्राण हर के चला गया और दूसरे पे प्राण अटक गई. तब तो समझ जाना चाहिए, अरे बाप, ये तो सब इल्यूजन है. तब तो समझना चाहिए ना. लेकिन फिर भी नहीं समझ पाता व्यक्ति. इसको बोलते हैं माया. तो माया इज सो स्ट्रांग. माया इतनी इल्यूजरी है
कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है, बार बार इल्यूजन में फंसता है, और वो इल्यूजन से जब निकलता है समझ में आ जाता है कि अरे नहीं था, ये सब मेरा जीवन नहीं है, प्राण नहीं है। फिर दूसरे में फंस जाता है, फिर उसको ही समझने लग जाता है, इतना स्ट्रांग इल्यूजन। और तब भी समझ नहीं पाता है कि इसका मतलब क्या है। समझना चाहिए कि संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी हमारी जो गोल्स हैं, डिजायर्स हैं, या कोई भी पोजीशन है, पदवी है, वो हमारा वास्तविक में, हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। हाँ, हाँ, हमारा संबंध केवल कृष्ण के साथ है। ये अगर कोई समझ गया तो फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर से इमीडिएटली मुक्त हो जाएगा, नहीं तो फंस जाएगा। और फंसने के बाद क्या क्या बनेगा? देव दानव मानव पशु पतंग कीट है, स्वर्गे नरके भूतले फिरी अनित्य आशा लाए। समझ गए? समझ में? ऐसा व्यक्ति जो ये इग्नोरेंस, अज्ञानता और इल्यूजन, मोह को नहीं नहीं त्याग पाता है, नहीं समझ पाता है, या समझने के बाद भी इज नॉट विलिंग, नॉट रेडी टू गिव अप दिस इल्यूजन एंड इग्नोरेंस, ये भ्रम और अज्ञानता को जो त्याग करने के लिए तैयार नहीं समझने के बाद भी, तो उसका क्या हाल होता है? पहले बताइए कि आप में से कितने लोग समझे कि ये अज्ञानता, इग्नोरेंस, कितने लोग समझ गए? हाँ, हाथ ऊपर करिए। ऑनलाइन में कोई नहीं समझा? कुछ लोग समझे। और कितने लोग इस अज्ञानता और इग्नोरेंस से बाहर निकलना चाहते हैं? यस। अब चार, और ऑनलाइन में तो बस 4-5 लोग। बाकी लोग, बाकी लोग हाथ में उठा रहे। अच्छा, बाकी लोग रस लेना चाहते हैं। रस, रस नहीं मिलेगा, नीरस हो जाएंगे। हाँ, तो क्या बन जाएंगे? देव दानव मानव पशु पतंग कीट है, स्वर्गे नरके भूतले फिरी नित्य आशा लाए। ना जाने की बसुकृति बले श्रीवास सुता है, नदिया धामे चरण तब दरस परस काइनु। तो इस प्रकार से भ्रमण करते 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 ना जाने कौन सी सुकृति के कारण, कौन सा मेरा बहुत सौभाग्य था, पुण्य था, कि नवदीप धाम में मैं शिवाज ठाकुर के पुत्र के रूप में प्रकट हो गया, और आपके चरण कमलों का स्पर्श और दर्शन मिल गया। ये मेरे जीवन में एक बड़ी अद्भुत, बहुत बड़ी अच्छी बात हो गई। तो इसी प्रकार से हम भी ऐसे भ्रमण करते रहे करते रहे करते रहे, कर रहे हैं, लेकिन ना जाने कौन सा हमारा सौभाग्य है, कुछ तो है जिसके कारण हम साधु संघ में आ गए। साधु संघ। और उसके बाद सकल बारे मरण काले अनेक दुख पाई, तू यह प्रसंगे परम सुखे जे बार चले जाई। At the time of every one of my deaths, I suffered greatly. तो याद आ रहा है सब इसको। This time, however, I am departing in great happiness because of your association. बोल रहे हैं कि हर जन्म में, हर जन्म लेने के बाद जब मेरा मृत्यु हुआ, तो मैं केवल दुख दुख, आई सफर्ड ग्रेटली, बहुत कष्ट को महसूस किया, लेकिन केवल इस बार, क्योंकि किसी सुकृति के बल पे नवदीप धाम में शिवाज ठाकुर के पुत्र के रूप में जन्म हुआ, और आपके चरण कमलों का दर्शन स्पर्श मिल गया, तो मैं इधर से निकल रहा हूँ। अब इस बार जो मेरा मृत्यु हो रहा है, आई एम डिपार्टिंग इन ग्रेट हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ योर एसोसिएशन। आपके संग के कारण मैं बहुत सुखपूर्वक यहाँ से विदा ले रहा हूँ। इच्छाया तोर जन्म जति या बाराय हरि, चरण तव प्रेम भक्ति ठाके विनती करी। इसलिए अब आँख खुल गई, तो क्या बोल रहे हैं? ओ हरि, माई ओनली रिक्वेस्ट इज दैट इफ आई मस्ट टेक अनदर बर्थ बाय योर विल, मे आई हैव लविंग डिवोशन फॉर योर लोटस फीट। इसलिए मेरी केवल एक ही रिक्वेस्ट है, हे हरि। हाँ, कौन हरि? गौर हरि। हे गौर हरि, मेरा केवल यही इच्छा है कि अगर मुझे वापस से जन्म लेना भी पड़े,
तो बस आप ऐसी कृपा करिए कि आपके चरण कमलों के प्रति ही केवल आसक्ति रहे, डिवोशन रहे। वापस से मुझे इस इल्यूजन में मत फंसा देना। हैप्पी बर्थडे टू यू, कि कोई माँ है कोई बाप है फिर और अन्य लोग, इल्यूजन में मत डालना आप। जन्म देना दे दो, कीट जन्म हई जदि हो तू दास, कीट जन्म भी दे दीजिए चलेगा, लेकिन आपका दास बना के रख लो, है ना, और किसी का दास दासी मत बनने देना, इल्यूजन में मत डालना। इसलिए बोले इच्छाय तोरा जन्म जदि आबारहाय हरि, चरणे तव प्रेम भक्ति ठाके मिनति करी, जखन शिशु नीरव भेला देखिय प्रभुर लीला, श्रीवासा गोष्ठी त्याजिया शोका आनंद मगन भेला। When after seeing the Lord's pastime, the child fell silent. इतना बोल करके बालक जो है वापस से, क्योंकि मृत बालक था, महाप्रभु पूछे थे क्यों छोड़ के चले गए, तो बता दिया पूरा फिलोसफी, फिर वापस से गया। Shiva's family members gave up their lamentation and became absorbed in ecstasy. शिवाज ठाकुर के जो फैमिली मेंबर हैं, ये जब सुने, हाँ, सो वो लोग अपना ये छोड़ दिए। क्या छोड़ दिए? शोक छोड़ दिए। लैमेंटेशन, दे गेव अप दियर लैमेंटेशन। क्यों लैमेंटेशन दे गिव अप कर दिए? क्या मालूम पड़ गया? क्यों सही नहीं? हाँ, समझ गए। इसलिए लेमेंटेशन छोड़ दिए, क्योंकि इमीडिएटली समझ गए कि व्हाट आई फील, व्हाट आई फेल्ट, दैट वाज व्हाट वी फेल्ट, दैट वाज रॉन्ग। हम लोग जो महसूस कर रहे थे ना, प्रेम, आसक्ति, वो सब झूठा है, गलत है। कोई प्रेम व्रेम नहीं है संसार में, वो सब झूठा है। ये तो अपने कर्म के अनुसार आया था, चला गया अपना टिकट लेकर के, और हम इधर पागल बने हुए। तो भी अपना टिकट लेके इधर से निकलना चाहिए। हाँ, इसलिए तो ये इल्यूजन से बस कोई अगर बाहर निकल जाए कि इस संसार में हमको कोई प्रेम करता है या हम किसी को प्रेम करते हैं, ये भ्रम से अगर कोई निकल जाए, बस उसका हो जाएगा बेड़ा पार। यू कैन क्रॉस ओवर इसमें साइंस। जखन शिशु निर्बल भेल, गौरचरितामृत धारा, करिते करिते पान, भक्ति विनोद श्रीवासे मागे, जाया जैन मोर प्राण। भक्ति विनोद वेक्स श्रीवास, श्रीवास ठाकुर से ये भिक्षा मांगते हैं कि may I leave my body while drinking the nectarian characteristics of गौरा, मैं भी गौरांग महाप्रभु के अमृत में चरित्र का पान करते हुए शरीर छोड़ सकूं। दिस इज द डिजायर ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर। आप में से कितने भक्तों का ये डिजायर? हाँ, हाँ तो पर करिए, है किसी का डिजायर? नहीं है। बस तीन चार भक्तों का ये डिजायर है, अच्छी बात है। बाकी भक्तों का क्या डिजायर है? कुछ लोग तो ऐसे ही हाथ ऊपर कर देते हैं, सुनते भी नहीं, फिर भी कई लोगों को देख करके हाथ ऊपर किया तो कर दिया। ऐसे भी होते हैं कुछ लोग, क्या? ठीक है। गौरचरित अमृत धारा, करिते करिते पान। गौरचरित अमृत धारा, गौरांग महाप्रभु के जो चरित्र हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अमृत के धार है। इसका पान करते करते भक्ति विनोद श्रीवास मांगे, चाहे जैन मोर प्राण। भक्ति विनोद श्रीवास ठाकुर से ये मांगते हैं भिक्षा, इज बेगिंग, इस प्रकार से मेरा शरीर छूट जाए। शिवा से कहे न प्रभु तू मोर दास, तू या प्रीति बांधामी जगते प्रकाश। अब महाप्रभु, वो बालक बोल के जब शांत हो गया, अब महाप्रभु वापस से शिवाज ठाकुर को बोलते हैं, यू आर माई सर्वेंट,
इट इज नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड दैट आई एम बाउंड बाय योर योर लव। सुभाष ठाकुर को महाप्रभु क्या बोलते हैं? क्या आप मेरे सेवक हो और पूरा विश्व में ये विदित है कि मैं आपके प्रेम से बंधा हुआ हूँ। यू आर माई सर्वेंट, इसलिए महाप्रभु रो रहे थे। तो भगवान का हमारे प्रति जो फीलिंग है और हमारा भगवान के प्रति जो फीलिंग है वो सत्य है। बाकी इस संसार में हमारा किसी के प्रति फीलिंग और उनका हमारे प्रति फीलिंग सब क्या है? झूठा है। ये बात समझ लो, इसलिए इल्यूजन में नहीं पड़ना चाहिए। ये श्रीवास ठाकुर का जब बालक जब आके बता दिया सत्य सत्य, तो इल्यूजन दूर हो गया उनके माँ बाप का, और शोक मुक्त हो गए। ऐसे चित्रकेतु महाराज भी, उनके पुत्र हर्ष शोक से आसक्त थे। जब हर्ष शोक ने, वहां पे भी ऐसे हुआ था, हर्ष शोक का मृत्यु हुआ, तो नारद मुनि हर्ष शोक को उठा दिए, बोले उठो, बोलो अपने पिताजी को क्यों छोड़ के गए? तो वो उठ गया और पिताजी को पूछा, पिताजी ने जब उठा तो पिताजी आ गए आलिंगन के, बेटा किधर चला गया था, क्यों चला गया था? तो बेटा बोला, हाँ वेट वेट, कौन पिता? कौन से जन्म के पिता? लिस्ट में तो आपका नाम दिख नहीं रहा है। ओह अच्छा अच्छा, 1,50,51,51,102 नंबर के आप पिताजी थे। ओ ठीक है ठीक है, हो गया, वो तो निकल गया। अभी नेक्स्ट पिता मिल गया मुझे। जब ये बताया कि कोई किसी का पिता होता नहीं है, आप शोक की किसको बोल रहे हो पिता? ये कोई प्रेम व्रेम नहीं है ना? इल्यूजन जो भ्रम होता है, मोह जो होता है ना, वो बढ़ जाता है जब कोई हमको बोलता है आई लव यू। मेरा आपके प्रति सच्चा प्रेम है, इसके कारण इल्यूजन बढ़ जाता है, भ्रम बढ़ जाता है, वो मोहग्रस्त हो जाता है, उसको सामने वाले को लगने लग जाता है कि यस, ये मेरे को सच्चा, इनका जो मेरे प्रति आसक्ति था वो सच्चा आसक्ति था। हाँ, जितना मैं इनके प्रति प्रेम आसक्ति महसूस करता हूँ और इनके लिए तड़पता हूँ, उतना ये भी मेरे प्रति प्रेम महसूस करते हैं और तड़पते हैं। तो जब ये एक दूसरे को ये जब बात पता चलती है, तो फिर वो लोग भ्रम इल्यूजन में फिर आ ही जाएंगे, माया में आ ही जाएंगे। लेकिन ये दोनों ही क्या बातें हैं? असत्य है, गलत है। कोई किसी के लिए नहीं तड़पता है, कोई किसी के प्रति आसक्ति नहीं है। इट्स ऑल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिफरेंट वेराइटी ऑफ लस्ट फॉर पर्सनल सेंस एंजॉयमेंट। बट माया इज सो पावरफुल, इल्यूजन माया इतनी पावरफुल है कि व्यक्ति को कन्विंस करती है कि नहीं, वो मेरे को सच्चा प्रेम करते हैं, वो मेरे से सच में आसक्त हैं, मेरे लिए तड़पते हैं, और मैं उनको सच्चा प्रेम करता हूँ या करती हूँ, मैं उनके लिए तड़पता या तड़पती हूँ। ये इल्यूजन में व्यक्ति पड़ जाता है जब साथ में रहता है। इसलिए वैदिक कल्चर में क्या है कि साथ में नहीं रहना चाहिए। ब्रह्मचारी आश्रम इसलिए बनाया गया। 5 साल का जब बालक होता था, 5 साल तक तो ठीक है, लाड प्यार मिला, लेकिन 5 साल का होते ही बोलते थे चलो भाई छोड़ो माँ बाप को, गुरुकुल जाओ। गुरुकुल से तो फोन कॉल में तो बात हो जाता होगा ना कभी कभी? हाँ, फोन से बात हो जाता होगा। क्या फोन से बात होगा, फोन ही नहीं था पहले। कहाँ था वैदिक टाइम में फोन थोड़ी ना था, ये 30-40 साल पहले निकला ना फोन तो, 50 साल पहले जो भी है। भगवान कृष्ण हैं और भी है, क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य, कम से कम ये 3 कैटेगरी के जो लोग होते थे, उनके पुत्र 5-6 साल की उम्र में चले जाते थे गुरुकुल, और फिर 15-20-25 साल लौट के आते थे, अपने माँ बाप का दर्शन करते थे। इसलिए आसक्ति खत्म नहीं। या वो अभी तो माँ बाप जैसे एक विजिट करके, माँ तो नहीं, पिताजी जाके मिलके देख के आ जाते थे ठीक चल रहा है, अदरवाइज अलाउड नहीं था। तभी तो स्ट्रांग बनेगा, आसक्ति से मुक्त हो पाएगा। हाँ, उसमें से कुछ जो, उसमें से जो बुद्धिमान होते थे तो वो उधर ही रह जाते थे, आते ही नहीं थे। और कुछ कम बुद्धिमान होते थे तो आते थे, गृहस्थ आश्रम स्वीकार करते थे। लेकिन जो गुरु जी से श्रवण किए थे इतना 20-25 साल, तो जानते थे ये सब इल्यूजन है, यहाँ पे बस रहना है, यहाँ ये हमारे माँ बाप है, ये साम्राज्य है, राज्य है, केवल कर्तव्य है हमारा, इसलिए इसको करना है। कर्तव्य मान के करते थे, आसक्ति नहीं रखते थे। लेकिन फिर भी माया इतनी स्ट्रांग होती है फिर भी, क्योंकि साथ में फिर रहते थे, विवाह होता था, फिर बच्चे होते थे और माँ बाप भी हैं, तो धीरे धीरे आसक्ति फिर से विकसित होने लग जाती थी। तो इसलिए फिर बोला जाता था चलो 20-25 साल हो गया, बच्चे बड़े हो गए, अब निकल दो, वानप्रस्थ ले लो, फिर से जो आसक्ति एक्यूमुलेट कर लिया उसको तो छोड़ो, फिर संन्यास ले लो, तब जाके निकल सकता है। तो इसलिए इल्यूजन इतना स्ट्रांग है कि अगर कोई साथ में आएगा मिलेगा और ऐसे प्रेम भरी बातें करेगा, तो निश्चित रूप में फंसेगा ही, वो बच ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ना? इम्पॉसिबल है, नहीं बच सकता। इसलिए कभी भी
कांटेक्ट में नहीं आने का, एसोसिएशन नहीं आने का। स्पेशली आप यंग बॉयज हैं आप लोग, तो कोई भी यंग गर्ल से माता जी से कांटेक्ट नहीं करने का, नहीं तो आप फंस जाएंगे निश्चित रूप में। इल्यूजन इतने स्ट्रांग है, देखने मात्र से व्यक्ति फंस जाता है, सोचता है वो कितनी प्यारी है, वो मेरे लिए है, मैं उसके लिए हूँ, हम दोनों का सच्चा प्रेम है। और फिर कोई प्रभु जी आके बताएंगे बकवास नालायक कहीं का, सच्चा प्रेम प्रेम कुछ नहीं है, दिस इज ऑल लास्ट। तो उसको विश्वास नहीं होगा, वो सोचने लग जाता है कि देखो प्रभु जी को क्या मालूम, ये तो ब्रह्मचारी है, इन्होंने इन्होंने कभी सच्चा प्रेम। मेरे को तो एक भक्त ने बोल भी दिया, प्रभु आपको क्या मालूम, आप तो ब्रह्मचारी हैं, आपको सच्चा प्रेम कभी हुआ नहीं है, इसलिए आप नहीं जान पाएंगे ये सब चीजें। बोले सही बात है, मैं नहीं जान पाऊंगा, जानना भी नहीं है। शास्त्र में जो लिखा है वो मैं बता सकता हूँ, ये सच्चा उच्चा कोई प्रेम प्रेम नहीं है, दिस इज ऑल लास्ट है। हाँ, एनीवे, तो ये सब में नहीं पढ़ने का। तो श्रीवास ठाकुर को जब वो बच्चा बोल के ऐसा चला गया, तो पूरा फैमिली जो है फिर फाइनली शोक मुक्त हो गए, समझ गए कि कोई हमारा पुत्र उत्र नहीं है, कोई हमारे यहाँ शक्ति नहीं है, कोई प्रेम प्रेम नहीं है, ये सब क्या है, इल्यूजन है, स्ट्रांग है। वही मान लो पुत्र मान लो जागा होता और फिर वापस से बोल देता अपनी माँ को, आई लव यू मदर, आई लव यू। हाँ, फिर माँ का क्या हाल होता, बेहाल हो जाती है। और महाप्रभु इसीलिए उठाए, और इससे सत्य उगलवाना चाहते थे, है ना। तो सत्य बोल के चला गया, इधर फिनिश का काम, ये निकल गए, शोक से निकल गए, वो अटैचमेंट जो था उससे बाहर निकल गए, और फिर भगवान के दिव्य रस में मग्न हो गए। श्रीवासे कहे न प्रभु तुझ मोर दास, तुझा प्रीति बांधा मी जगत प्रकाश। भक्त गण सेनापति श्रीवास पंडित, जगत खुशु काजी तुम्हार चरिता। प्रपंचकारा रक्षिणी मायर बंधना, तुम्हारा नाही का कबू देखू का जगत जगत जाना। सो द लॉर्ड सेड यू आर माई सर्वेंट। लेकिन इंटरेस्टिंग देखिए, श्रीवास ठाकुर जैसा अगर कोई भक्त होगा ना, जो बहुत रेयर है, इतना आसान नहीं। श्रीवास ठाकुर को पहले से ही पता था, इससे जब पुत्र का मृत्यु भी हुआ ना, तो उनको कोई अटैचमेंट नहीं हुआ, शोक नहीं आया कि ये नहीं हुआ, क्योंकि वो महाप्रभु के सर्वेंट है। So, Srivas Pandit, you are the commander in chief of the devotees. Let your glories be sung throughout the world. हे श्रीवास ठाकुर, आप सारे भक्तों के सेनापति हो, लीडर इंचार्ज हो। हाँ, इंचार्ज का प्रवचन सुने थे ही नहीं सुने थे सुबह? इंचार्ज का प्रवचन, स्टेट फॉरवर्ड सेनापति श्रीवास ठाकुर बोल दिए। सब लोग जो शोक कर रहे थे, सामने ही अभी अभी बालक का मृत्यु हुआ है, सामने उनके सामने ही बोल दिए कि ये सब छोड़ो, शोक नॉनसेंस, गिव अप ऑल दिस थिंग, ये छोड़ दो, और अगर ये शो करते रहना है तो आप जान लो, फिर मुझे छोड़ दो, फिर मैं आपका नहीं हूँ। और दूसरा, आप या तो ये शो करते रहोगे तो कृष्ण भक्ति के रस को कभी आस्वादन नहीं कर सकते हो, लिख लो। जब ऐसा बोल दिए, तो इमीडिएटली सारे उनके जो परिवार वाले जो शोक में पड़े थे, वो छोड़ दिए शोक को। और फिर महाप्रभु जब वापस से उठा करके बालक से कंफर्म करा दी, तो शोक खत्म हो गया। हाँ, प्रपंच कारा रक्षिणी माया बंधन, तुम्हारा नाही का कबू देखो का जग जीवन। Let the people of the world see that the bondage of Maya, the predominating deity of this material world, can never bind you. पूरे जगत को ये पता चल जाए कि माया, इस भौतिक जगत की प्रीडोमिनेटिंग डीटी माया, आपको कभी बंधन में नहीं डाल सकती है, दैट इज योर ग्लोरी। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो सर्वेंट होते हैं, उनकी ये महिमा है कि माया के द्वारा, जो माया इतनी पावरफुल है, सबको फंसा देती है, इल्यूजन, माया मतलब इल्यूजन, भ्रम में डाल देती है जानने के बाद भी। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो सेवक हैं उनको नहीं फंसा सकते। धन जन देह गेहा हमारे प्रिया, हमारा सेवाए सुखे आछा सुखी है जान। You have offered your wealth, followers, body, and house to me, and your only happiness is in happily serving me. हाँ, ऐसा श्रीवास ठाकुर क्यों कर पाए? हाँ बताओ। क्योंकि आपने अपना धन, जन, देह और गेह, देह मतलब शरीर, गेह मतलब घर, सब कुछ मेरे लिए अर्पित कर दिया है। और मेरे सेवा
एंड यू आर हैप्पीली, योर हैप्पीनेस लाइज ओनली इन हैप्पीली सर्विंग मी। आपका सुख केवल सुखपूर्वक मेरे को सेवा करने में है, इसलिए आप ये सारी माया से मुक्त हो। माया कैन नॉट टच यू। अगर हम भी भगवान का इस प्रकार से सेवा करें, भगवान से इस प्रकार से अटैच हो जाएं कि हमारा जो सुख है केवल भगवान को सुख प्रदान करने में ही सुख है मिले, तो हम फिर माया को माया स्पर्श नहीं कर पाएंगे, या कम से कम 2 3 4 इंच ऊपर उठ जाए। माया रूपी सागर, माया रूपी सागर में जो गुरु और कृष्ण के निर्देशों से आसक्त हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो वो फिर इससे माया रूपी सागर से कुछ इंच ऊपर उठ जाते हैं, तो माया उसको स्पर्श नहीं कर पाते, और इस प्रकार से वो धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। मम लीला पुष्टि लागी तुम्हारा संसार, सिखु का गृहस्थ जना तुम्हारा चार। वहां पे बोल रहे हैं, योर फैमिली लाइफ नरिशेस माई पास टाइम्स, लेट ऑल हाउस होल्डर्स लर्न फ्रॉम योर बिहेवियर। आपका जो गृहस्थ जीवन है ये मेरी लीलाओं को पोषण करता है, हाँ पुष्टि लागी। और सारे जितने भी मेरे गृहस्थ भक्त हैं आपके आदर्श एग्जाम्पल से सीखेंगे ये ऐसा आचरण, हाँ। तब प्रेमे बद्धाचियामि नित्यानंदा, आमा दूहे सुत जाने चाह आनंदा। क्योंकि शिवाज ठाकुर अपने पुत्र के शोक को त्याग दिए इमीडिएटली, इसलिए उनका सौभाग्य क्या हुआ, वो गौर निताय को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त कर लिए। समझ गए? हाँ। So when you give up attachment for anything or any one of this material world, everything and everyone, तब आपको भगवान मिल जाते हैं। ये प्रमाण है। अगर आप इस संसार के किसी को अपना प्रियतम मान बैठोगे, अपना बहुत अच्छा मित्र मान लोगे, तो फिर भगवान चले जाएंगे, बोलेंगे ओके टाटा बाय बाय, आपको मिल गया ना आपका बेलिविड, यू गॉट योर बेलिविड, देन यू रिमेन हैप्पी विथ हिम और हर। व्हाट नीड इज देयर फॉर मी टू कम इन योर लाइफ। हाँ। लेकिन जब वो बोलेंगे नहीं, और कोई नहीं है मेरा, यू एंड यू ओनली, कहाँ से सीखा? अच्छा, मालूम था पहले से? हाँ। अभी तो आप बताए ना भगवान। अच्छा अभी बताए, सीख ले, इतना जल्दी सीख ले, वाह ग्रेट। यू एंड यू ओनली आर माई बेलिवेड। बेलिवेड समझते हैं? beloved, यू एंड यू ओनली आर माई beloved and nobody else, और कोई नहीं है। तो भगवान बोलेंगे ओके आई एम कमिंग, तो भगवान आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे बोल दिए शिवाज ठाकुर को कि तव प्रेम में बद्ध आछियामी नित्यानंदा, आपके प्रेम के बंधन में मैं और नित्यानंद हूँ ना। एंजॉय एक्सटेसी बाय कंसिडरिंग अस योर सन्स, आमा दुहे सुता जानी ऊंचा आनंदा। हम दोनों को पुत्र मान के आप प्राप्त कर लो, पुत्र के रूप में मान लो, और आनंद से रहो, कोई टेंशन नहीं। नित्य तत्व श्रुतचार अनित्य तनये, आसक्ति न करे से सृजन प्रलय। One who accepts us as his eternal sons does not become attached to his mortal son either in birth or death। भगवान खुद बोल दिए कि जो हम दोनों को, गौर निताय को बोल रहे हैं, हम दोनों को पुत्र के रूप में, सनातन पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेता है, सनातन पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेता है, वो जो है इस भौतिक संसार के जो मॉर्टल सन, मतलब मरने वाले लोग हैं, उनके शोक से, अटैचमेंट आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं, आइदर इन बर्थ और डेथ। यहाँ पे तो शिवा ठाकुर को बोल रहे हैं कि वन हु एक्सेप्ट्स अस एज हिज इटर्नल सन्स, उसी प्रकार से हमारे लिए भी जो भगवान को अपना रियल फ्रेंड, रियल फादर मदर सन, यहाँ तक कि रियल हस्बैंड और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता, अगर स्वीकार कर लेता है, तो इस भौतिक संसार के जो सो कॉल्ड जो फ्रेंड है, हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड्स हैं, और फादर है मदर है, वो सब से मुक्त हो जाएगा। उनके प्रति जो आसक्ति आती है जिसके कारण तकलीफ होता है, उससे व्यक्ति बच जाएगा। बट
इसमें बस एक ही कंडीशन है, वन हैज टू सिंसियरली एक्सेप्ट द सुप्रीम लॉर्ड। कृष्ण को सिंसियरली एक्सेप्ट करेगा जो, और फिर उनके दृढ़ता से भजन में लग जाएगा, तो इट विल टेक जस्ट वन लाइफ टाइम ओनली, वन लाइफ टाइम, केवल एक जीवन की बात, एक जीवन लेगा बस। बस एक जीवन कितना है, एक जीवन की वैल्यू क्या है, एक फ्लैश है मात्र, बस हमारे इतने सारे करोड़ों करोड़ों जन्म हुए हैं, उसके सामने एक जीवन क्या है, एक फ्लैश भी नहीं। समझ रहे? तो इतना तो कर ही सकता है ना कोई, एक जीवन तक ये भौतिक संसार की आसक्ति को टॉलरेट तो किया जा सकता है ना। मुश्किल है? नहीं, मुश्किल नहीं है, बहुत सरल है। हाँ अच्छा, मतलब मुश्किल है। नहीं, मुश्किल भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है ना। ठीक है, बस साधु संग में रहना है, साधु संग में रहेंगे और ऐसे प्रवचन और कथा सुनते रहेंगे तो फिर कोई टेंशन नहीं, हो जाएगा। डोंट वरी। भक्ति ते तुम्हारा ऋणिया में शिरति नाम, तव साधु भावे तुम्हें क्षमा मोर ऋणा। आई एम इटरनली इंडेटेड टू यू बिकॉज ऑफ योर डिवोशनल सर्विस। भगवान हमेशा हमेशा के लिए आपके ऋणी हो जाएंगे, और कोई ऋणी होगा? किसी को कितना भी सेवा कर दो, ऋणी होने के बजाय क्या बोलेगा, मेरा ऋण कब उतारोगे? हाँ, मुझे मेरे से विवाह तो कर लिया, पत्नी बना लिया, क्या किया मेरे लिए? पूरा जीवन दे दिया उसको, सब कमा कमा के सब लाके दे दिया, फिर भी अंत में क्या बोलेंगे, जब बोलेगा क्या किया, मतलब मैं केवल पत्नी के लिए नहीं, पति भी पत्नी को बोलेगा, पत्नी पति को बोलेगी, माँ बाप बच्चों को बोलेंगे, बच्चे माँ बाप को बोलेंगे, ऐसे ही बोलने वाले कि हमारे लिए क्या किया तुम, हमारा ऋण क्यों कैसे क्यों नहीं चुकाया। ये भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं आई एम इटरनली इंडेटेड टू यू बिकॉज ऑफ योर डिवोर्स सर्विस। अगर भगवान को कोई शुद्ध भाव से थोड़ा भी सेवा कर लेता है, भगवान सनातन रूप से उसके आभारी हो जाते हैं, इटरनली इंडेटेड, इंडेट समझते हैं ना। एंड यू अलोन कैन रिलीज मी ऑफ माई डेट्स आउट ऑफ योर सेंटली नेचर। और इस डेट, ये जो डेट है, मेरा आभार है, ऋण है, इससे मैं अपने आप को मुक्त नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं इतना। आप खुद ही मुझे इस ऋण से निकाल सकते हो आपके साधु व्यवहार के कारण। मतलब आप क्षमा कर सकते, मतलब आप खुद बोल सकते हो ठीक है ऋण से मुक्त किया, अदरवाइज देर इज नो ऑप्शन, कोई और तरीका नहीं। शिवा शेर पाए भक्ति विनोद कुचना, काकुति करिया मागे गौरांग चरण। This Richard Bhakti Vinod humbly begs at the feet of Srivas to attain the feet of Gauranga। भक्ति विनोद ठाकुर बड़े विनम्रता पूर्वक लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये जो है भक्ति विनोद कुजन बोल रहे हैं अपने आप को। वो है नहीं, है कौन? कौन है कुजन? रिचर्ड, रिचर्ड फॉलन सोल कौन है? रिचर्ड समझते हैं? रिचर्ड मतलब कुजन, बेकार, घटिया। घटिया पापी व्यक्ति कौन है? बोलो, आप ऐसे करो और मैं ऐसे करता हूँ। मैं, हम लोग, मैं हूँ, मैं वो रिचर्ड फॉलेंस हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर विनम्रता पूर्वक अपने आप को बोल रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं कि हमको इस भाव से वैष्णवों के चरणों को पकड़ लेना चाहिए और उनसे विनम्रता पूर्वक भीख मांगनी चाहिए कि आप मुझे गौरांग महाप्रभु के चरण कमल प्रदान कर दो, मैं तो बहुत पापी हूँ, आई एम सो फॉलन, आपकी कृपा से मिल सकते हैं। इसका अर्थ क्या है कि वन शुड नॉट लीव शेल्टर ऑफ डिवोटी, डिवोटी एसोसिएशन का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए, उनसे हमेशा अटैच रहना चाहिए, क्योंकि हम भक्तों के संग से हम प्राप्त कर सकते हैं भगवान के चरण कमल। श्रीवासेर प्रति चैतन्य प्रसाद देखिया सकल जन, जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद बलि नाचे घन घन। On seeing Lord Chaitanya's mercy on Srivas, all the devotees continually danced and chanted, all glories to Sri Chaitanya, all glories to Nityananda Prabhu। तो चैतन्य महाप्रभु का इस प्रकार से श्रीवास ठाकुर, हाँ, श्रीवास ठाकुर का, श्रीवास ठाकुर के ऊपर ये कृपा को देख करके सभी भक्त लोग निरंतर नृत्य करने लग गए और कीर्तन करने लग गए और जोर से बोले, हाँ, जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
बलि नाचे घन घन, जय निताई जय गौर, जय निताई जय गौर। ऐसे जोर जोर से बोल के कीर्तन करना चालू कर दी। श्रीवास मंदिर की भावा उठिला, ताहा की वर्णन हया, भाव युद्ध सने आनंद क्रंदन, उठे कृष्ण प्रेममय। शिवाज ठाकुर के घर में क्या भाव उठा, ताहा की वर्णन हया। हाँ, शिवाज ठाकुर के घर में कैसा भाव, अद्भुत भाव उत्पन्न हुआ, इसका वर्णन कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? हाँ, कोई नहीं कर सकता इसका मतलब अद्भुत भाव युद्ध सने आनंद क्रंदना, उठे कृष्ण प्रेम माया। There was a battle of conflicting emotions and ecstatic crying as the entire house became filled with ecstatic love for Krishna. कि इतना कंपटीशन होने लग गया, अलग अलग कृष्ण के प्रेम में जो भाव उत्पन्न होता है उनके बीच में, उन इमोशंस के बीच में कंपटीशन हो रहा है। इसका मतलब समझते हैं कि एक ही साथ अलग अलग प्रकार के भाव इतने तीव्रता से उत्पन्न हो रहे हैं कि सब पागल है पूरी तरीके से, इतना अद्भुत कृपा को महसूस करके। और ये चारों भाई, शिवाज ठाकुर के और तीन भाई, चारी भाई पड़ी प्रभु रे चरणे, प्रेमे गद गद स्वरे, कांदिया कांदिया काकुति करिया, गड़ी जाय प्रेम भरे। ये चारों भाई श्रीवास ठाकुर इत्यादि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में गिर करके प्रेमे गदगद स्वरे, प्रेम से गदगद स्वर में रो रहे हैं। और काकुति करिया मतलब काकुति मतलब गुणगान कर रहे हैं, या आ, प्रार्थना कर रहे हैं। became choked with love of God as they humbly offered prayers प्रार्थना कर रहे हैं और रो रहे हैं। गड़ी जाए प्रेमा भरे, जमीन में लोटपोट कर रहे हैं, गड़ जा रहे हैं। आप सोच सकते हो हाँ, कितना आनंद महसूस कर रहे हैं। ऐसा आनंद आप लोगों को कभी मिला है जीवन में? सपना में भी नहीं मिला अभी ऐसा। हाँ, कितना अद्भुत है। ऐसे संकीर्तन महाप्रभु, ऐसे संकीर्तन जो पार्टी है पार्षदों की, वो ज्वाइन करना है कि नहीं करना? हाँ, करना है ना आपको भी? पक्का? लेकिन ये संसार के फिर छोड़ना पड़ेगा, चलेगा? देखो डाउट में आ गया। ये संसार के जो सुख है, अपने फ्रेंड सर्कल का सुख, हाँ, ओहि प्राणेश्वर ये है न विपदा, प्रतिदिन जेन हया, यहाँ ते तुम्हार चरण जुगले, आसक्ति बाधिते रया। O Lord of our lives, may such a calamity occur every day so that our attachment for your lotus feet will continually increase. ये प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं हम लोग, प्रार्थना नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, ठीक है? क्योंकि और है, नेक्स्ट क्लास शाम को करेंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कि जब ऐसी कृपा प्राप्त हो गई तो शिवाज ठाकुर और उनके तीनों भाई, चारों भाई मिल करके महाप्रभु कैसे प्राप्त करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या, तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।